नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नाउ और मैं आपकी दोस्त जया। दोस्तों, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा भूमाफिया चीन लद्दाख में आ डटा है, तो जापान के द्वीपों पर कब्जा करने के लिए अपने युद्धपोत भेज रहा है। लेकिन समंदर में उसका दम निकालने के लिए भारत और जापान दोनों ने मिलकर एक खास प्लानिंग को अंजाम दिया है। क्या है वो प्लानिंग, देखिए हमारी ये आज की खास रिपोर्ट। अब समंदर में बनेगी चीन की जल समाधि, साथ आई भारत और जापान की नौसेना। शुरू हुआ ड्रैगन को डंक लगाने वाला युद्धाभ्यास। दुनिया का सबसे बड़ा भूमाफिया चीन अब समंदर में लगातार अपने कपट की कालिक फैलाता जा रहा है। साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर में कई देशों के लिए वो लगातार सिर दर्द बना हुआ है। लिहाजा अब चीन के इसी गुरूर को तोड़ने के लिए भारत और जापान एक साथ आ गए हैं, और न केवल एक साथ आए हैं बल्कि समंदर में ही चीनी युद्धपोतों की जल समाधि बनाने वाला युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। चूंकि इस वक्त भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव चरम पर है, तो पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर ड्रैगन का जापान से भी तगड़ा विवाद चल रहा है। लिहाजा भारतीय और जापानी नौसेना ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए साथ मिलकर तैयारी शुरू की है। चीन एक ही झटके में दुनिया का दावा बनने की फिराक में है, लेकिन वो अब अपनी चाल में फंस गया है, क्योंकि इस बार सारे देश चीन के खिलाफ होते जा रहे हैं। जापानी नौसेना ने ट्वीट किया है कि 27 जून को जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के JS काशिमा और JS शिमायुकी ने भारतीय नौसेना के INS राणा और INS कुलीश के साथ हिंद महासागर में एक अभ्यास किया है। इसके जरिए जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भारतीय नौसेना के साथ अपनी समझ और सहयोग को बढ़ाया। जापानी युद्धपोत ने खदेड़ी थी चीनी पनडुब्बी। जापानी विध्वंसक युद्धपोत कागा ने दक्षिणी जापान में ओकिनावा द्वीप के पास 24 समुद्री मील के अंदर एक चीनी पनडुब्बी का पता लगाया, जिसके बाद हरकत में आई जापानी नौसेना ने अपने पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट की मदद से चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। इससे पहले भी 2018 में जापान ने अपनी जल सीमा में एक चीनी पनडुब्बी को पकड़ा था। द्वीपों को लेकर जापान से चीन का विवाद। चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर आपस में विवाद है। दोनों देश इन निर्जन द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है। एशिया में किन देशों से चीन का पंगा? एशिया में चीन से भारत को सबसे ज्यादा खतरा है। चीन बाकायदा लद्दाख में अपनी फौज का जमावड़ा लगा चुका है। इसके अलावा चीन और जापान में भी पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर तनाव चरम पर है। हाल ही में जापान ने एक चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से खदेड़ा था। चीन कई बार ताइवान पर भी खुलेआम सेना के प्रयोग की धमकी दे चुका है। इन दिनों चीनी फाइटर जेट्स ने भी कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। वहीं चीन का वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ भी विवाद है। चीन समुद्र में चला रहा पावर गेम। चीन ने साउथ चाइना सी में जबरन कब्जा तेज कर दिया है। पिछले रविवार को चीन ने साउथ चाइना सी की 80 जगहों का नाम बदल दिया। इनमें से 25 आइलैंड्स और रीफ्स हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के भौगोलिक स्ट्रक्चर हैं। ये चीन का समुद्र के उन हिस्सों पर कब्जे का इशारा है जो 9 डैश लाइन से कवर्ड है। ये लाइन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक गैर कानूनी मानी जाती है। चीन के इस कदम से न सिर्फ उसके छोटे पड़ोसी देशों बल्कि भारत और अमेरिका की टेंशन भी बढ़ गई है। तो दोस्तों, समंदर में चीन के पावर गेम का दम निकालने के लिए भारत और जापान एक साथ आ गए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी बात आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। अगर हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।